हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। कोवलेंट बॉन्डिंग स्पेशली कार्बन कंपाउंड्स में और साथ ही साथ हमने दूसरे कंपाउंड्स में भी समझा कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है कार्बन कंपाउंड्स में एज वेल एज दूसरे एलिमेंट्स भी कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। और हमने डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू उसको कुछ एग्जांपल्स हमने स्टडी किए थे, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अमोनिया एज वेल एज मीथेन। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कि जिसके कंपैरिजन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी कोई भी एलिमेंट कार्बन की टक्कर में नहीं है। किस चीज़ में? कि जितने कंपाउंड्स अकेला कार्बन बना रहा है उतने कंपाउंड्स कोई भी एलिमेंट नहीं बनाता है। बहुत बहुत कम नंबर में उनके कंपाउंड्स होते हैं कार्बन से। अभी कुछ टाइम पहले केमिस्ट ने, जो वर्ल्ड नोन केमिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर ये ट्राई किया कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका टोटल नंबर फाइंड किया जाए कि कितने कार्बन कंपाउंड्स टोटल नेचर में मिलते हैं या फिर लैब में प्रिपेयर किए गए हैं। तो उन्होंने पाया कि जो कार्बन अमाउंट्स का जो अप्रोक्सीमेट नंबर है वो है 3 मिलियन। 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स या तो नेचर में मिलते हैं उनमें से कुछ, और कुछ उनमें से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए हैं, बनाए गए हैं। टोटल 3 मिलियन अप्रोक्सीमेट नंबर है ये, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जानते हैं कि टोटल 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके हैं आज के टाइम में। टोटल 118 एलिमेंट्स। अगर उसमें से हम एक कार्बन को माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाते हैं 117 एलिमेंट्स। और अब जो हैरानी की बात है वो क्या है कि जो 117 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, टोटल कंपाउंड्स, ये जो 117 एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जितने भी बनाते हैं सभी मिलकर, वो सबके मिलाकर जितने कंपाउंड हैं अकेले कार्बन के कंपाउंड से तब भी कम है नंबर में। यानी कि ये जो टोटल कंपाउंड्स हैं 117 एलिमेंट्स के द्वारा बनाए गए, उनका नंबर 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड से कम है। तो है ना ये हैरानी की बात कितनी कि कार्बन अकेला इतने कंपाउंड बना रहा है जितने कि 117 एलिमेंट्स भी नहीं बना रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, क्या रीज़न है? तो दो फैक्टर्स हैं जो ये हमें बताते हैं कि कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है। तो उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो पहला फैक्टर है वो कार्बन, उस प्रॉपर्टी को, सिर्फ कार्बन में ही नहीं है लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है कैटिनेशन। पहला जो फैक्टर है, पहला जो रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन, दैट इज़ कैटिनेशन। व्हाट इज़ कैटिनेशन? आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मोलिक्यूल्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगर आपको कैटिनेशन की डेफिनेशन करनी है तो उसमें आप कार्बन की जगह पर एन एलिमेंट कर सकते हो। कोई भी एलिमेंट जो अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कार्बन मेंशन किया हुआ है। अब इसमें क्या प्रॉपर्टी है ये, इसको हम समझते हैं कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ, जैसे कि कार्बन के साथ ही मिलकर बॉन्ड्स बनाता चला जाता है और कार्बन एटम्स इसमें ऐड होते जाते हैं। जैसे कि आप माला बनाते हो तो माला में आप वन बाय वन बीड्स यानी कि मोती ऐड करते जाते हो एक स्ट्रिंग के अंदर, तो जितने भी लंबी आप चाहो माला बना सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से ही कार्बन एटम्स वन बाय वन एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते चले जाते हैं और बड़े बड़े मोलिक्यूल्स कार्बन के बन जाते हैं। लार्ज मोलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें कि कार्बन एटम्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, 1000 या उससे भी ज़्यादा इतने कार्बन एटम्स मिलकर कंपाउंड बना सकते हैं। सिंगल कंपाउंड, कम नंबर भी हो सकता है कार्बन का, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप सोचो कि 2 कार्बन एटम भी ज्वाइन हो सकते हैं आपस में, तो ये मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे। 3 भी एक चेन बना सकते हैं,
4 भी एक चेन बना सकते हैं, और ऐसे ही आप चलते चले जाओ 1000 तक या 2000 तक या 3000 तक, तो कितने सारे कंपाउंड्स हो गए कार्बन के, आप सोच सकते हो ना। तो यही रीज़न है कि कार्बन के इतने कंपाउंड्स मिलते हैं, एंड दैट इज बाय ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज कैटिनेशन। अब कार्बन जो है किस तरह के लार्ज मोलिक्यूल्स बनाएगा। कार्बन एटम्स एक चेन में भी ऐड हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कार्बन एटम्स लिंक होते चले जाएंगे और स्ट्रेट चेन्स बना देंगे, सीधी चेन्स, या फिर चेन्स बनाएंगे ये, और उन चेन्स में कहीं कहीं पर ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ये ब्रांचेस हो गई ना, ये हो गई एक मेन चेन, और ये इसकी एक ब्रांच, 2 ब्रांच, ये 3 ब्रांच, ऐसे ही और भी ब्रांचेस हो सकती हैं, या इससे लंबी ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कार्बन एटम्स कैटिनेशन करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कंपाउंड्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिंग में भी ये कंबाइन हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ मैंने 5 कार्बन एटम्स का लिंक बनाया है, 5 कार्बन एटम्स का रिंग बनाया है। 4 कार्बन एटम्स का भी रिंग हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और ज़्यादा का भी हो सकता है 5 से। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। पहले तो ये हमने बात की कैटिनेशन की। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। ठीक है, एक तो हो गई ये बात, लेकिन इसी में ही एडिशनल क्या है कि ये जो कार्बन एटम्स चेन में जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ चेन बना रहे हैं, लॉन्ग चेन्स बना रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं कार्बन एटम्स के अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड भी हो। देखो आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atoms are called saturated compounds. Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मान लो आपके पास 5 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड है, तो और वो सभी, आप देखो कि 5 कार्बन एटम्स के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं। ये 5 कार्बन एटम्स चेन में भी हो सकते हैं, मैं आपको सभी नहीं बताऊंगी, उनमें से कुछ ही बताऊंगी। इनके साथ अब आप कहोगे कि ये वाला कार्बन तो एक ही बॉन्ड बना रहा है, जबकि हमने पढ़ा कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, टोटल उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, है ना, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे ना। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप समझ सकते हो कि यहाँ ये और किसी के साथ, कार्बन के साथ भी बना सकता है ये बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ठीक है, या किसी दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। मैं सिर्फ आपको इनकी चेन्स बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है अब कार्बन आ जाएंगे तो कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ जाएगा ना, तो हम ये इसलिए 5 कार्बन ही लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम चेन में भी हो सकते हैं, 5 कार्बन एटम ऐसे ब्रांच में भी हो सकते हैं, 5 कार्बन एटम एक इस तरह की ब्रांच में भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 तो ये हो गए। इसके बाद 5 कार्बन एटम चेन में ही हैं, लेकिन किन्हीं 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हो गई, मान लो, अब आप कहोगे कि यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक ही डबल बॉन्ड है, तो दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैंने एक ही पोजीशन आपको यहाँ पर बताई है। ऐसे ही डबल की जगह पर ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। 5 कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन कहीं पर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और बिल्कुल उसी तरह से अगर इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ हमने दिखाया कि कार्बन एटम्स चेन्स भी बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन्स भी बना सकते हैं, और इन चेन्स में सभी कार्बन एटम्स सिंगल सिंगल बॉन्ड से भी लिंक हो सकते हैं, या डबल कोवलेंट बॉन्ड से भी लिंक हो सकते हैं। मैंने एक ही दिखाया है, आप 2 भी दिखा सकते हो।
ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब रह गई रिंग की बात, तो रिंग भी इस तरह से ये बना सकते हैं। ठीक है, और रिंग में भी कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड आ सकता है। ये एक डबल बॉन्ड बनाया, आप दो भी बना सकते हो कहीं पर। तो आप देख रहे हो कि 5 कार्बन एटम्स के मैंने कितने सारे कंपाउंड्स बना दिए। अभी ये भी कम है, इनसे भी बहुत ज़्यादा होंगे 5 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण है। दो चीज़ें यहाँ पर कार्बन की आ रही हैं, एक तो उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरा कि ये जो कार्बन कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से भी लिंक हो सकते हैं, या कहीं कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर कोई कार्बन कंपाउंड ऐसा है कि जिसमें सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इन्हें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? इन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब बात आती है उनकी जिनमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग all the carbon carbon bonds, single covalent bonds, are saturated carbon compounds, but those carbon compounds in which there is at least one double or triple bond between two carbon atoms, that they are unsaturated carbon compounds. अब आपको ये नहीं देखना कि इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी तो हैं, सिंगल बॉन्ड तो हैं, बट अगर कोई भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के कारण ही उसकी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम उसमें वहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी की जब हमने बात की तो आप ये सोचोगे कि कैटिनेशन क्या सिर्फ कार्बन में ही होता है? नहीं, कैटिनेशन और दूसरे एलिमेंट्स में भी हो सकता है। सिलिकॉन एटम्स भी आपस में लिंक होकर चेन्स बना सकते हैं, सल्फ़र भी बना सकता है, कुछ फास्फोरस के भी कंपाउंड्स हो सकते हैं कैटिनेशन के कारण, सेलेनियम के भी हो सकते हैं, टेलुरियम के भी हो सकते हैं। इन सब में भी और भी एलिमेंट्स हैं जिनमें कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन ये इनमें जो चेन्स बनती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एटम्स लिंक नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे कार्बन 200 300 या थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स लिंक होकर लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, उतनी लंबी चेन्स ये सभी नहीं बना पाते हैं। और दूसरी बात कि जो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं और बॉन्ड्स होते हैं, ये सभी बॉन्ड्स जो हैं ये स्ट्रोंग हैं, लेकिन इनमें जो बॉन्ड्स बनते हैं वो उतने स्ट्रोंग नहीं हैं। इसलिए ये कंपाउंड्स अगर बनते भी हैं किसी कारण से तो ये बहुत जल्दी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्टिव होते हैं, मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो। अब आप देखो कि कोई अगर, हम किसको स्टेबल कहते हैं? हम उसको स्टेबल कहते हैं जो हर कंडीशन में अपने आप को वैसा का वैसा ही बना कर रखता है ना। लेकिन जो थोड़ी सी अगर हम एक इंसान की बात करें, कोई इंसान अगर सुख दुख सब में एक जैसा रहता है तो हम उसको कहते हैं कि ये स्टेबल है, इस पर किसी चीज़ का उतना असर नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान खुशी मिलने पर बहुत जल्दी खुश हो जाता है, थोड़ा सा दुख आने पर बहुत रोना शुरू कर देता है, तो उसे हम स्टेबल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये इंसान बहुत रिएक्टिव है, ना तो ये बहुत थोड़ी सी भी खुशी सहन कर सकता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा भी दुख सहन कर सकता है। तो यहाँ अगर मैं उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन करूँ, उसी से रिलेट करके इसको, तो आप समझ सकते हो कि कार्बन के जो लॉन्ग चेन होंगी वो रिएक्टिव नहीं है उतनी, इसलिए वो स्टेबल है, वो वैसे के वैसे बने रहेंगे चाहे उनमें कितने भी कार्बन एटम्स हैं। लेकिन जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनकी जो चेन्स होंगी वो बहुत ज़्यादा, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी दूसरों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो नंबर में ज़्यादा हैं।
नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। मतलब जितनी लंबी लंबी चेन्स कार्बन एटम्स बना सकते हैं उतनी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बना सकता है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, लेकिन उसकी भी चेन्स में लगभग कितने 7 से 8 एटम तक होंगे सिलिकॉन के, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात क्या है, दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। सिलिकॉन के जो 7 से 8 एटम वाले कंपाउंड्स बनेंगे वो काफ़ी रिएक्टिव हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रोंग एंड हैंस स्टेबल। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कार्बन में ही नहीं है, दूसरे एलिमेंट्स में भी ये होती है। नाउ सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हमने कर लिया कैटिनेशन का, अब सेकंड क्या है इसका रीज़न कार्बन के इतने कंपाउंड्स होने का। कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4। हमने कल ये डिस्कस हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि कार्बन जो है उसकी टेट्रा वैलेंसी है, और ये जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड टोटल बना सकता है। और वो 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है ये किसके साथ बनाएगा, ये कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ भी ये बना सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट मीन्स जिसकी एक वैलेंसी है, जैसे हाइड्रोजन या क्लोरीन या फ्लोरीन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये तो मोनोवेलेंट हो गए ना, डाईवेलेंट के साथ भी बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, और सबके साथ भी ये, और भी कई सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 5 कार्बन एटम्स के मैंने कंपाउंड्स आपको कई सारे बनाकर दिखा दिए, लेकिन उनमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी तो मैंने पूरी नहीं की। कहीं पर भी मैंने कहीं भी नहीं दिखाया कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स टोटल बने हैं, सिर्फ कार्बन के साथ ही मैंने बॉन्ड्स बनाकर दिखाए हैं। तो जो बाकी के जो उसके बॉन्ड्स बचे, टेट्रा वैलेंसी हमें 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे ना हर कार्बन के, तो वो बाकी के बचे हुए बॉन्ड वो दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो आप सोचो कि कहीं पर तो उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, सिंपल स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन एटम्स की, तो किसी कंपाउंड में सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन आ सकती है हाइड्रोजन की जगह पर, कहीं कहीं पर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन आ सकती है। तो आप समझ रहे हो ना कितने सारे अलग अलग कंपाउंड्स बन जाएंगे कार्बन के। So it give rise to compound with specific properties which depend on the element other than carbon present in molecule। तो अगर अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 2 कार्बन एटम्स की, अब अगर इसके अंदर सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन के अलावा, ठीक है, एक तो ये हमने ले लिया, दूसरा मैंने ले लिया एक जगह पर मैंने हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो अब जो है हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट आने के कारण इसकी प्रॉपर्टी जो है इससे बिल्कुल अलग हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले की और ये सेकंड वाले की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि एक जगह पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। ऐसे ही अगर एक और जगह पर अगर हम क्लोरीन लगा दें हाइड्रोजन हटाकर, या एक और जगह पर लगा दें, तो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती चली जाएंगी हर बार। प्रॉपर्टीज चेंज होने का मतलब है कि हर बार एक नया कंपाउंड बन रहा है। आपने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक नया कंपाउंड बन गया, आपने 2 हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाया तो एक और नया कंपाउंड बन गया। इस तरह से क्लोरीन की जगह हमने कुछ और लगाया तो एक और कंपाउंड बन गया। तो प्रॉपर्टीज जो हैं इन कार्बन कंपाउंड्स की डिपेंड करती हैं उन एलिमेंट्स पर कार्बन के अलावा जो भी उसमें आते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। फिर बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रोंग। कार्बन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, मोस्टली, हमेशा ही स्ट्रोंग नहीं है, कई बार वीक बॉन्ड्स भी बना लेता है, मोस्टली वो काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये कंपाउंड्स बहुत स्टेबल हो जाते हैं। वन रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंग बॉन्ड्स बाय कार्बन, और कार्बन इतने स्ट्रोंग बॉन्ड्स क्यों बना लेता है, वो रीज़न, उसका रीज़न ये है कि कार्बन का साइज़ जो है ना कार्बन एटम का बहुत छोटा है। तो आप साइज़ को, अगर मैं एटम को स्फेरिकल मानूं तो ये बहुत छोटा है। अब दूसरा एलिमेंट आया उसका थोड़ा सा बड़ा है,
साइज़ मान लो इससे, और उसके इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस होता है ना जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिव चार्ज के यहाँ, उनको पकड़ कर रखता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। छोटा साइज होने के कारण न्यूक्लियस के ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये इनको अपने साथ मजबूती से पकड़ कर रख सकता है। इसलिए कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। तो जो लार्ज एलिमेंट्स बॉन्ड्स बनाते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपको एक और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बट अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे कि कार्बन का कंपाउंड ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहे जाते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं ये, बट इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई कंपाउंड है जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन आ गया, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ भी कार्बन है, बट ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। जिनमें कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। ओके, आप इसे, जो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, इसे आप अच्छे से स्टडी करिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इसके बारे में क्लियर कर सकते हैं उस डाउट को। ओके।